सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं एस के सर आप सभी का आज सीटेट में ईवीएस का महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग सभी को ध्यान देकर इनको पढ़ते चलें। चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करते हैं ईवीएस का। ये हमारी क्लास नोट है, आप लोग सभी के पास होंगे। जो भी विद्यार्थी इनको पढ़ना चाहते हैं तो देखें। ये पहला है बांस से बना पुल असम में है। ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में होता है। ट्रॉली का जो प्रयोग किया जाएंगे वो लद्दाख में। ट्रॉली लकड़ी से बना एक झूला है। ट्रॉली से एक बना हुआ एक झूला की टाइप का होता है। उसमें जो झूला टाइप के जो आपको बनाया जाएगा तो उसमें कई प्रकार की ऐसे बताई जाती है। उसमें कई गुण रहते हैं, आपको उनके साथ में बताई जाती है कि जो झूले टाइप की जो होता है तो उसमें देखेंगे लद्दाख में जो बनाई जाती है वो लद्दाख में इस प्रकार से जो झूले टाइप के जो बनाए जाएंगे। ट्रॉली का उपयोग क्या होता है, लद्दाख में होता है। ट्रॉली का जैसे झूला की टाइप की होती है। देखिए अगला पॉइंट देखेंगे। ट्रॉली लकड़ी से बना एक झूला होती है। सीमेंट का पुल बनाने में जो प्रायः सीमेंट, ईंटों और लोहा का सरियों से किया जाता है। जैसे ईंट का, जैसे सीमेंट का जो पुल बनाया जाता है, कई तरह के सीमेंट है और पुल जो बनाए जाते हैं लोहा के या सरिया का प्रयोग किया जाता है। बल्लम एक प्रकार की लकड़ी की छोटी नाव बनाई। बल्लम लकड़ी की एक छोटी नाव है। इसका उपयोग केरल के कुछ भागों में बच्चे स्कूल जाने के लिए पानी को पार करने के लिए किया जाता है। यानी बल्लम एक छोटी सी नाव है जो केरला में चलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया जाता है। जो इस सब में जो क्वेश्चन आता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सब, तो आपको याद रखना है कि केरल में जो चलता बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। इसका उपयोग केरल के कुछ भागों में बच्चे स्कूल जाने के लिए, जैसे बच्चे सब जो स्कूल जाने के लिए अपने नाव की प्रयोग करता है वहाँ पर जो विद्यालय जाने के लिए। देखिए अगली पॉइंट है ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते। जो राजस्थान में जो वहाँ के लोग मरुस्थलीय क्षेत्र, इसे मरुस्थल में जैसे ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। राजस्थान में मरुस्थल का जहाज भी ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते थे और राजस्थान के लोग। अब यहाँ की बात कहा जाए, साइकिल की सवारी हम सब लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते थे। एक ट्रॉली में 7-8 लड़कियां होती, यानी ग्रुप में जो है कुछ लड़कियां होती थी जो साइकिल से आपको अपने विद्यालय जाती थी। जुगाड़ कहाँ चलती है, तो देखिए जुगाड़ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुगाड़ जो आपको आएंगे तो जुगाड़ जो मुख्य रूप से ये जो है मुख्य रूप से गुजरात में चलाई जाती है। इसकी आवाज़ फटफट करती हुई चलती है। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह है, लेकिन पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो जुगाड़ आपको पूछे कहाँ चलती है, तो ये गुजरात में चलती है। आपको जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। जो पुराने टूटे फूटे सामान होता है उनसे बनाई जाती है। उत्तर की पहाड़ी ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई है तो पैर फिसल भी जा सकती है। तो उत्तर में जो पहाड़ी सब जो बनाई जाती है, पहाड़ी से जो ये घर सब जो बनाई जाती है, तो उनमें भी बहुत सारा ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी जो गुणवत्ताएं हैं वो कौन कौन है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उत्तर की पहाड़ी ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई है तो पैर फिसल भी जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर की पहाड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ से कि ये उत्तर की पहाड़ी में जो चलता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप अधिक से अधिक आप पढ़ेंगे। जो इसमें आपको याद रखना है कि उत्तर की पहाड़ी ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई है तो पैर फिसल भी जा सकती है। देखिए अगली पॉइंट चलेंगे। उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते। देखिए उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते कहाँ प्रयोग की जाती है। उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते पत्थर का जो बनाए जाते हैं, जो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो होते हैं वह उत्तराखंड यानी उत्तराखंड में ये बनाई जाती है। यहाँ के बच्चे कहते थे कि मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे पर हमें तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। देखिए इसका कहना था कि जो वहाँ के लोग जो पत्थर जो उबड़ खाबड़ जो उस इलाके में रहते हैं, उत्तराखंड के जो लोकल व्यक्ति हैं उसको तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो इससे दूसरे व्यक्ति वहाँ जाए उसको मुश्किलें आपको खराब हो जाती है। तो याद रखेंगे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तराखंड में। जीवाणु का खोज पूछेगा तो लिवेनहॉक किया था। जीवाणु संबंधित कई रोग हो जाती हैं। विषाणु खोज पूछा इवानोविस्की किया था। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के
कारण होता है। ये सभी याद रखना आपको, ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। जिन जानवरों के कान, जिन जानवरों, याद रखेंगे ये सब, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो ये याद रखेंगे, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और यह अंडे देते हैं। तो याद रखिए, जिसके शरीर पर बाल नहीं होगा, कान बाहर नहीं दिखाई देंगे, तो वह जो है बच्चे को नहीं जन्म देते हैं। देखिए एक बार और इनको समझ जाएंगे आप लोग कि इसमें कहा गया कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और अंडे देते हैं। तो जिनके शरीर पर बाल नहीं होगा, कान बाहर नहीं दिखाई देंगे, तो वो अंडे देंगे, बच्चे को नहीं जन्म देंगे। इनके कान बाहर दिखाई देंगे, शरीर पर बाल होगा, तो बच्चे को जन्म देगा। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे कुछ प्राणी जो है विलुप्त होने जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, वो प्राणी जो है धीरे धीरे विलुप्त होते हैं। तो बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है, ये बात को ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, हाथी के नानी माँ जोर से गिड़गिड़ाई थी और इस झुंड में सबसे बड़ी थी, यानी उसके हाथी के नानी माँ जोर से गिड़गिड़ाई थी और वे इस झुंड में सबसे बड़ी थी। तो पूछा जाता है झुंड में सबसे बड़ी थी, ये बात याद रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाती है। एक बड़ा हाथी के बच्चे का जो नाम था नंदू हाथी था। एक बड़ा हाथी एक दिन में कम से कम 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 2 से 4 घंटा ही सोते हैं हाथी, जो एक दिन में 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, यानी बहुत पसंद करते हैं। इससे इसके शरीर को ठंड मिलती है। जो हाथी को इससे क्या होता है, ठंड सबसे ज़्यादा मिलती है। वैसे उसके कान भी पंख की तरह होते हैं, क्योंकि उनके कान भी जो है पंख की तरह काम करती है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है, यानी उसका एक कान जो होता है वह समझिए एक हवा जो है पंख की तरह काम करता रहता है। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है। नंदू जो है हाथी के बच्चे का नाम होता है नंदू हाथी होते हैं। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछ दिया आपको, इनके बच्चे का नाम क्या है, नंदू हाथी है। ये क्वेश्चन सब आपको ध्यान रखना है। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसके वजन 200 केजी है, उनकी वजन 200 केजी है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हाथी इस झुंड के नेता होते हैं। एक झुंड में 10 से 12, यानी एक झुंड में देखिए यहाँ ध्यान देंगे, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ देते हैं। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरली गांव की रहने वाली थी। इस गांव का नाम खेजरली इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत थे। देखिए, अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरली गांव, राजस्थान में जो है एक खेजरली गांव है, गांव की रहने वाली थी। इस गांव का नाम खेजरली इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत थे। जो अमृता बिश्नोई पूरा नाम से जाना जाता है इसको। खेजरली के लोग बिश्नोई कहलाते थे, यहाँ बिश्नोई जनजाति के लोग थे। अमृता को देखकर उसकी बेटी और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। तो ये जो खेजड़ी का पेड़ जो है रेगिस्तान में पाए जाते, राजस्थान में पाए जाते। देखिए यहाँ भी आपको ध्यान रखेंगे, तो ये पॉइंट जो आपको याद रखना है कि खेजड़ी का जो पेड़ पाई जाती है वो कहाँ पे, यानी राजस्थान में पाई जाती है। ये पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाए जाते हैं।
इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दवा के काम आती है और उसके लकड़ी को कीड़े भी नहीं लगते हैं। इसी पेड़ की फलियों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। इसकी पत्तियां वहाँ के जानवर भी खाते हैं। तो आपने समझिए खेजड़ी पेड़ के बारे में। अगला है अनीता कुशवाहा। देखिए अनीता कुशवाहा इस बात की बहुत ही चर्चित करते हैं। तो अनीता कुशवाहा जो है वो अनीता जैसे गर्ल स्टार के नाम से भी जाना जाता है, इनको भी ध्यान रखना है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती थी। ये मधुमक्खी पालन का काम करती थी, मधुमक्खी पालन के लिए जाना जाता था। ये बच्चों को पढ़ाते भी थे, लेकिन वो बहुत प्यार से पढ़ाती थी। लीची के फूल मधुमक्खी के खूब लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी जो जो भेड़ देने का जो अंडे देने का होता है, ये समय मधुमक्खी पालन का अच्छा समय है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खी भी होती हैं। ये तीन दिन भर काम करती हैं। सतह के शहद यानी शहद के लिए फलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। इससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाती है कि रस कहाँ है। इसका काम छत्ता बनाना भी होता है और बच्चा पालना भी। ये यदि नहीं होता तो न ही छत्ता बनता और न ही शहद बन पाता, और इसके नहीं रहने से सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। तो मधुमक्खी कहाँ रहना चाहती है? अपने कॉलोनी यानी अपनी सोम रहना चाहती है। चलिए अब देखिए चींटी के बारे में। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक जाती हैं। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। दीमक और ततैया भी इस तरह के समूह में आते हैं। गांधीधाम कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। गांधीधाम महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो स्टार्ट किया था आपको यहीं से, तो गुजरात में स्थित है। टिकट का देखिए, टिकट चेकर इसका नाम था कि सभी का टिकट देखना और सभी ठीक सीटों पर बैठा है या नहीं। खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई देखा जाता था। गांधीधाम कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। कोझिकोड केरला में है और मरगांव कहाँ पड़ता है? मरगांव गोवा में पड़ता है। ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रहा था। इसका आवाज खर खर आ रहा था। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमुमा अपनी माँ को कहा जाता है। नाव को फेरी कहते हैं। इस पर चढ़ने से पहले किराया भरना होता है। इसका उपयोग केरल में होता है। हम लोग यहाँ तक जो पढ़े हैं, यहाँ तक इसके साथ जो है हम वीडियो के यहीं पर आपको एंड करते हैं। इससे अगला वीडियो जो है आपको अगला दिन इसी पर आपको मिलेगा। इससे अगला पॉइंट आपको